अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्ना को अपने साथ लेकर चले जाइए मीटिंग के लिए। तू राधिका की बिल्कुल चिंता मत कर, हम हैं ना, हम राधिका का ख्याल रखेंगे। हम तुझसे वादा करते हैं कि हम खुद राधिका को घर के अंदर वापस लेकर आएंगे। हाँ दिव्या, तू जा। मजबूरी नहीं होती तो नहीं कहते, एक रात की तो बात है। चले चलो। ठीक है पापा। एक बार जरा जाकर देखा था और राधिका का बुखार कैसा है। मुन्ना। हाँ माँ। ये ले बेटा, रास्ते के लिए हेल्दी स्नैक्स। हाँ थैंक यू माँ। मैं बस एक बार राधिका को दिखाता हूँ। अगर मुन्ना ने राधिका को काम करते हुए देखा तो वो मीटिंग के लिए नहीं जाएगा और हमारे प्लान पर दोबारा पानी फिर जाएगा। दिव्या, बेटा दरअसल राधिका अभी दवा खाकर सो रही है। तू अभी जाएगा, उसे बताएगा कि तू जा रहा है तो वो खामखा परेशान हो जाएगी और उसकी नींद खराब हो जाएगी। बाकी तू जैसा ठीक समझे। बस बेटा लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। आओ। राधिका अपना ख्याल रखना। तुमसे मिलकर जाना चाहता था मगर I'm sorry, मैं काम खत्म करके जल्द वापस आऊंगा। मैं ऐसा क्यों लगा कि दिव्यम जी बुला रहे हैं। अब देखते हैं उस राधिका की ढाल कौन बनता है। अचानक से हमें ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है। खैर पहले ये सारा काम खत्म कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर आराम कर लेंगे। अगर हम बीमार पड़ गए तो दिव्यम जी बहुत परेशान हो जाएंगे हमारे लिए। हमें उनके लिए ठीक रहना होगा। हम हाथ धोकर पहले दवाई खा लेते हैं, फिर ये सारा काम खत्म कर लेंगे। भगवान, ये सब कैसे हो गया? गेंदा फूल, क्या हुआ? ये क्या किया है तुमने? सारे हमारे शुद्ध मसाले को खराब कर दिया तुमने। दादी हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया, और रोटली भी इतनी भारी कि हवा से तो नहीं गिर सकती। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। हम सब जानते हैं ये तुमने जानबूझकर किया है।
क्योंकि तुम चाहती थी कि ये हमारा मसाला खराब हो जाए, क्योंकि तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती ना। हमने सोचा था कि बाद में इस मसाले को अचार में डालेंगे, पर तुम हो कि तुमने सारा खराब कर दिया। नहीं नहीं जीजी, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वैसे भी मैं तो आपसे पहले से कह रही थी, इसे बुखार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब बहाने हैं। ये गलती करके तुम काम से बची नहीं हो राधिका। ये मसाले तुम जाकर अब बाजार से लेकर के आओगी और वापस कूटोगी इन्हें। बुआ, राधिका की हालत तो देखिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो कैसे जा सकती है बाजार मसाले लाने। एक काम करते हैं, हम खुद चले जाते हैं और हम मसाले ले आते हैं। चुप। जिसने गलती की है सजा भी उसे ही भुगतनी पड़ेगी। ठीक है बड़ी दादी, हम जाकर ले आएंगे। जीजी रुको राधिका। राधिका, दिव्यम ने जो तुम्हें दवाई दी थी ना, पहले वो खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। उसके बाद मार्केट चली जाना। हम ला। राधिका, ये हुआ कैसे? नहीं पता दादी। ये लो, पहले दवा खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। ये दवा ऐसी है जिससे तुम्हें दुगनी नींद आएगी। इस बार तुम घर से जाओगी तो वापस नहीं आओगी। ये लो पैसे, जाके मसाले लेकर आओ। और ये लो थैला। पेशेंट कोमा में चली गई है। अब जीत को मारने में आसानी होगी। महादेव, अपनी कृष्णा का कुछ बुरा नहीं होने देगा। तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारा ये समर्पण अद्भुत है, इसीलिए ये अंतिम अवसर हम तुम्हें दे रहे हैं। अब हम अपने जीत को कुछ नहीं होने देंगे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। ये तो बेहोश हो गई। लगता कोई गरीब घर की है, शायद किसी घर की नौकर हो। उठिए मैडम, मैडम उठिए, आंखें खोली। क्या बात है दीपन, ठीक तो है? तबीयत ठीक है ना? पता नहीं पापा, अचानक से बहुत बेचैनी सी हो रही है मुझे। तुमने अपनी डायबिटीज की दवाई ली थी या नहीं? नहीं पापा, भूल गया। तुम्हें अपनी दवाई लेनी चाहिए, लगता है उसी की वजह से हो रहा है। एक काम करो, पहले दवाई लो फिर चलेंगे।
हाँ दवाई खा लेता हूँ। पता नहीं कि बेचैनी दवाई की वजह से हो रही है या और वजह से। उठिए मैडम, आगे खोलिए, आगे खोलिए मैडम, उठिए। हटो यहाँ से, पीछे हटो, भीड़ में जमा करो। क्या हुआ इसको? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, पहले डॉक्टर के पास ले चलो, मदद करो जरा। हाँ मैडम, मेरे पास में गाड़ी है, इसमें लेके चलते हैं। हाँ हाँ चलो। खाली ना दवाई? खाली पापा। कब चले? पापा एक फोन कर लेते ना घर पे माँ को। ठीक, कर लो। हेलो माँ, घर पे सब ठीक है ना? बहुत बेचैनी सी हो रही थी। राधिका को कुछ होता है तो पता नहीं, दिव्यम को कैसे पता चल जाता है? हाँ हाँ मुन्ना, यहाँ पर सब ठीक है बेटा। और राधिका ठीक है क्या? हाँ, राधिका भी बिल्कुल ठीक है। एक बार जरा मेरी राधिका से बात करवा देंगे आप? मुन्ना क्या है ना, वो दवा खा करके सो रही है बेटा। मुन्ना तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कर, तू वहाँ पर अपने काम पर ध्यान दे, ठीक है? उसकी चिंता कर। ठीक है मैम, ओके बाय। आपको तसल्ली हो गई ना? अब चलें? हाँ पापा, ऑलरेडी लेट हो गए। सॉरी। सुजाता। जी माँ। राधिका अभी तक नहीं आई। एक बार फोन करके देखो ना, कहाँ रह गई? माँ शायद राधिका अपना फोन घर पर ही छोड़ कर गई है। एक तो बीमारी की हालत में बेचारी अकेली बाजार गई है, कहीं कुछ हो गया तो। गोलू। जी दादी। अच्छा हुआ तू यहीं दिख गया। गोलू एक काम कर, बाजार जा, राधिका को देख कर आ। बीमारी की हालत में बाजार गई है, कहीं तबीयत खराब हो गई तो। मैं देख कर आता हूँ दादी जी। नहीं, गोलू कहीं नहीं जाएगा। हाँ मम्मी जी, गोलू का और कोई काम नहीं रह गया है क्या कि वो राधिका का पता लगाता फिरे? उसका पति जाके ढूंढे ना अपनी पत्नी को। मम्मी अगर जाकर देख लूंगा तो क्या हो जाएगा? गोलू तो चुप हो जा। कविता बिल्कुल सही कह रही है। गोलू, तुम्हें गेंदा फूल के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतना ही वक्त है तो कली के पास जाओ, उसके साथ बैठो, उससे बातें करो, उसको समझो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है। लेकिन जीजी, राधिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा मन बेचैन हो रहा था। अगर गोलू राधिका को देखाएगा तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। कहीं कुछ हो गया तो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था अगर हम समय पे ना पहुंचते। राधिका, 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 ये आपके घर की नौकरानी है? नहीं, ये मेरे घर की छोटी बहू है, राधिका। क्या? ये आपके घर की बहू है? हाँ। इनका पहनावा देख के तो ये आपके घर की बहू कम, नौकरानी ज्यादा लग रही है। वरना इतनी बीमार हालत में अपनी बहू को अकेले बाजार कौन भेजता है? बेहोश होकर सड़क पे पड़ी थी, एक गाड़ी के नीचे भी आने वाली थी। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी बहू को सही सलामत यहाँ ले आए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारे घर का पता कैसे चला? वो तो इन्हें बीच में होश आ गया था, तभी इन्होंने बंसल निवास का नाम ली, इसलिए हम यहाँ आए। इनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया इन्होंने, इसके वजह से इन्हें काफी कमजोरी हो गई है।
एक बात बताएंगे आप लोग, आपके इतने बड़े घर में नौकर तो होंगे ही, तो आप अपने बहू के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कहीं आप लोग अपनी बहू को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो अपनी मर्जी से गई थी बाजार, हमने तो इसे मना भी किया था, लेकिन ये किसी की सुनती नहीं है, बहुत जिद्दी है। हमारी बुआ सास सही कह रही हैं। हम राधिका की सास हैं। राधिका का स्वभाव ऐसा ही है, वो कितने भी कष्ट में होती है ना, उसके बावजूद भी वो अपने सारे काम खुद से करना पसंद करती है। और हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि राधिका को इतनी तेज बुखार है, वरना हम उसे मार्केट कभी नहीं जाने देते। बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं, आप इनका ध्यान रखिए, हम बाद में आके बयान ले लेंगे। जी। इस पतंग पे हम अपना उम्मीद लिखे थे, तब जब आप कुहू का सच नहीं जानते थे, आजाद किया आपको। कटी हुई पतंग आसमान में नहीं लहराती, जमीन में जा मिलती है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। ये आवाज कैसी? इतनी सर्दी में ट्रेन क्यों? कौन रहता है यहाँ पे? कुछ नहीं, ऐसे ही बस मौज मस्ती के लिए। क्यों, घर पे कोई बच्चे हैं? ये सब यहाँ देखने के बाद तो यही लग रहा है कि यहाँ कोई रहता है। कहीं आप लोग अपनी बहू को प्रताड़ित करने के लिए इस टेंट में तो नहीं रखते? अब ये जो मामला है ना, मुझे दहेज का लगता है। अब आप सबको थाने चल के जवाब देना पड़ेगा। मुंह मत देखो मेरा। कांस्टेबल, ले चलो सबको। यस सर। हमारे परिवार वाले निर्दोष हैं इंस्पेक्टर साहब। राधिका, तुम ठीक हो बेटा? हाँ हाँ हाँ। इंस्पेक्टर साहब, हमारे परिवार वालों ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें सम्मान भी देते हैं। तो फिर आपकी तबीयत इतनी खराब होने के बाद आप बाहर क्यों गई? वो सर, हमें लगा हमारी तबीयत ठीक हो गई है, इसलिए हमने सोचा बाहर जाके सामान ले आते हैं। फिर पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गए और हम गिर गए। ये टेंट यहाँ क्यों लगाया गया है? वो हम सब ना ऐसे पिकनिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो हम सब मिलके यहाँ पे लिट्टी चोखा बनाते हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन मिसेस राधिका, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप हमें बताइए, इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू इंस्पेक्टर, हमारी मदद करने के लिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी। वाह राधिका वाह, क्या खेल खेला है तुमने, और क्या चाल चली है तुमने, वाह। हमने तो तुम्हें बाजार भेजा था सामान लाने, और वहां तुम बेहोश होकर पुलिस को साथ ले आई हमें डराने के लिए। नहीं बड़ी दादी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं नहीं पता, मैं अचानक से ऐसे चक्कर कैसे आ गए।
हाँ जीजी, राधिका ऐसे कर ही नहीं सकती। कर नहीं सकती? अरे प्रभा, कर दिया उसने। तुम क्या समझ रही हो? हम बेवकूफ नहीं है, सब समझते हैं। हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। नहीं बड़ी दादी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। करना तो दूर की बात है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम खुद अपने आप को तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते, क्योंकि हम इस घर की बहू हैं। नहीं, तुम इस घर की बहू नहीं हो। अगर तुम्हें बहू बनना है तो अपनी परीक्षा पूरी करनी होगी। अभी एक पड़ाव पूरा हुआ है। जीजी, राधिका की तबीयत ठीक नहीं है, आप देख रही हैं। परीक्षा 2-3 दिन के बाद भी दे सकती है। हाँ हाँ बुआ जी, इसके खाने पीने की सजा अब खत्म कर दीजिए, वरना क्या पता फिर से बेहोश हो गई तो। और इस बार पक्का पुलिस हमें लेकर ही जाएगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? कविता, अच्छा ठीक है, इसकी ये चुनौती खत्म। तो क्या ये अगले पड़ाव के लिए तैयार है या इसने हार मान ली? जी बड़ी दादी, हम आपकी दी हुई परीक्षा पूरी करेंगे। बताइए क्या करना है? अगला पड़ाव ये है कि घर की अगर आर्थिक स्थिति डगमगा जाए तो क्या तुम इस घर को आर्थिक रूप से मदद करोगी? क्या तुम अपने बलबूते पर 6,000 रुपए कमा सकती हो 3 दिन में? मात्र 6,000? हाँ, रहने दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम जैसी लड़की सिर्फ नौकरों वाला काम ही कर सकती है। इसलिए तुम दिव्यम की पत्नी बनने लायक नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा तुम दिव्यम की सेक्रेटरी बनकर पैसा कमा सकती हो, लेकिन खुद के बलबूते पे तुम कुछ नहीं कर सकती। बड़ी दादी, हम इस पड़ाव को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।